कृपा करते हैं, सभी देव कृपा करते हैं। अगर हम हरि नाम लेते हैं तो रुचि हो या ना हो, ये प्रमाण होता है कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होता है। वृंदावन में जब नया नया मंदिर था तो प्रभुपाद जी वहीं पर रहते थे, गेस्ट हाउस में। वे चाहते थे कि मेरा एक सेंटर हो, पर देसी विदेशी शिष्य, ताकि देसी विदेशी शिष्य वहां पर रुक सके। फिर भी उन्होंने गेस्ट हाउस बनवाया। प्रभुपाद जी गेस्ट हाउस के नीचे रहते थे और उनके शिष्य ऊपर गेस्ट हाउस में। क्योंकि शुरू से प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, अपना मंदिर तो था नहीं। तो सभी सठ गोस्वामी जी के दर्शन करते थे, तो इसलिए यहाँ रहते हुए भी कुछ भक्त चले जाते थे, ये चले जाते थे दर्शन करने के लिए। आज भी लोग जाते हैं। एक विदेशी भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जिनको राधा रमन जी का दर्शन बहुत अच्छा लगता था उनको, राधा रमन जी का दर्शन करना। और राधा रमन जी मंदिर में जाकर घंटों खड़े होकर राधा रमन जी के श्रद्धा से दर्शन करते थे। प्रत्येक दिन का नियम था उनका। आज तो लोग बहुत जाते हैं, लेकिन पहले बहुत कम जाते थे। विदेशी से रोज राधा रमन जी के आरती दर्शन करते थे। और वो बड़ी, और वहां का पुजारी रोज उनको देखता था कि ये रोज ऐसे ही आता है, परंतु वो विदेशी घंटों खड़े होकर वहां दर्शन करते थे। पुजारी आरती करते समय इधर उधर देखते थे। ब्राह्मण पुजारी एक दिन विदेशी शिष्य से बहुत प्रसन्न हुए, और पुजारी बोले कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम रोज आकर राधा रमन जी के दर्शन करते हो, इसलिए तुम्हारा अगला जन्म भारतवर्ष में होगा। और फिर ऐसा करोगे तो दूसरा जन्म ब्राह्मण परिवार में होगा, फिर ऐसा करोगे तो तुम्हारा जन्म गोस्वामी परिवार में होगा। तो 4 जन्म के बाद आप राधा रमन जी की आरती कर पाओगे। तो प्रभुपाद जी के शिष्य, वो तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो वे हैरान होकर बोले, 4 जन्म के बाद? मैं तो रोज आता हूँ राधा रमन जी के आरती दर्शन करने के लिए। तो वे शाम को जब प्रभुपाद जी के पास गए और बोले कि गोस्वामी मुझे, प्रभुपाद जी से बोले कि गोस्वामी गोस्वामी मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम रोज राधा रमन जी के बड़ी श्रद्धा से दर्शन करते हो और घंटे खड़े होकर यहाँ पे दर्शन करते रहते हो, इसलिए तुम्हारा पहला जन्म भारतवर्ष में होगा, और दूसरा ब्राह्मण परिवार में, तीसरा गोस्वामी परिवार में, और फिर 4 जन्म के बाद आप राधा रमन जी की आरती कर पाओगे। प्रभुपाद जी बोले हंसकर कि जब आप कल दर्शन करने जाओगे ना मंदिर में, तो पुजारी जी जब तुम्हें प्रसाद देंगे ना, तो आप पुजारी जी से बोलना कि जैसी आरती आप करते हो ना, आपका अगला जन्म विदेश अमेरिका में होगा, और तब आप हमारी तरह हरि नाम का जप करोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा, श्री शिला प्रभुपाद की जय हो। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे ठीक है। जो ऐसे लोग होते हैं ये समझ नहीं पाते, इनको समझ ही नहीं आता कि कैसे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से इसी जन्म में भगवान के धाम जाया जा सकता है। हाँ, ये चीज समझ ही नहीं पा रहे। हम वृंदावन में भी जाते हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं किसी को। वृंदावन में जाते हैं, मंदिरों में देखते हैं, वहीं पे भगवान की वो पूजा कर रहे हैं, वहीं पे बैठ के वो पान खा रहे हैं, या फिर वहीं बैठे बैठे गुटखा ये सब चीजें खा रहे हैं। जब हम वृंदावन जाते थे अभी 2-3 साल पहले, सावी छोटी थी, तो इसके लिए दूध लेना पड़ता था। पास में वहाँ छोटे छोटे वो होते हैं अपना, चाय की टपरियां बहुत होती हैं वृंदावन में। मैं दूध लेने जाता था, देखता था यार ये बिल्कुल जैसे जो अंदर पुजारी बैठते हैं मंदिरों में बड़े बड़े, ये वो आ रहे हैं और देना भैया 4 विमल, और मतलब पता होता उनको, वो देते 20 रुपए और 4 विमल लेके चले जाते। ऐसे करके मतलब वो गुटखा खा रहे हैं, उधर ही बैठे हैं। पर मतलब ये लोग समझ ही नहीं पाते कि कैसे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करके कोई भगवान के धाम जा सकता है। हाँ। और शिला प्रभुपाद जी ने कितना पॉसिबल कर दिया। क्या जो फॉरेनर शिष्य हैं उनको अब भारत में जन्म लेना पड़ेगा, भारत में जन्म लेके फिर गोस्वामी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, फिर भगवान की वहां पे डीटी वर्शिप करनी पड़ेगी, फिर भगवान के धाम जाया जा सकता है। क्या इतना लंबा प्रोसेस है? नहीं, शिला प्रभुपाद ने कहीं नहीं बोला। शिला प्रभुपाद ने बोला चैंट 16, मिनिमम 16 राउंड्स, एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। 16 माला का नियमित प्रतिदिन जप करो और 4 नियमों का पालन करो।
मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। है ना? हाँ जी प्रभु जी। तो हमें ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जप करना। इसको हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छे से हमें जप करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मिलके जप करते हैं सभी। कौन लीड करेगा? थैंक यू नीलम माता जी हरे फॉर सच अ वंडरफुल स्टोरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक माला करती हूँ क्योंकि उसके बाद आज मेरी गुड़िया का वो है पेपर, तो उसके बाद अच्छा। प्रभु जी मुझे नाश्ता नुश्ता बनाना होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माता जी, आप कीजिए, आप कर रहे स्टार्ट। ठीक है हम प्रभु जी, प्रार्थना मैं एक करते मिनट हैं करती हूँ। आपकी बेटी का एग्जाम बहुत अच्छे से होगा।